सुप्रभात। ये बच्चों, पिछले क्लास में शीर्षक निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के अंतर्गत आपको पाठगत बातों से अवगत कराया गया था। आज पुनः पाठ्य को नियमित करते हुए पाठ की जो मौलिक बात है उसे आपको अवगत कराया जाएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कस्तूरबा स्वाभाविक रूप से आत्मा का जो परित्याग की उससे स्पष्ट होता है कि त्याग में कोई कमी नहीं थी, लेकिन मौलिक रूप से वे स्वतंत्र आजाद रह करके ही जीवन यापन करना चाहती थी। इसका मतलब स्पष्ट है कि हमें भी स्वतंत्र आजाद रहकर देश की मर्यादा को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। उनके त्याग का, शारीरिक त्याग का यह परिणाम भी सामने आया कि जो अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजों की जो सरकार थी, उसकी नींव डोल गई और उसी का सद परिणाम रहा कि हम लोग 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गए। स्वाभाविक रूप से उनकी जो त्याग था वह एक अभूतपूर्व त्याग था, राष्ट्रहित में त्याग था। इसके पश्चात उनके अन्य बातों को निम्नलिखित अवतरणों में हम जानेंगे। आश्रम में कस्तूरबा हम लोगों के लिए मां के समान थी। वात्सल्य हमें पास ही मिलता था। कई बार वे आश्रम के नियम को ताक पर रख देती। आश्रम के बच्चों को जब भूख लगती थी तब उनकी बात बाही सुनती थी। नियमनिष्ठ लोगों ने बा के खिलाफ कई बार शिकायतें करके देखी, किंतु महात्मा जी को अंत में हार खाकर निर्णय देना पड़ता था कि अपने नियम बा को लागू नहीं होते। यह बड़ी यथेष्ट बात है। जिस प्रकार से हम अपने घर में माँ बाप के संरक्षण में रहते हैं और माँ के द्वारा जो स्नेह है, प्रेम है, मातृत्व जो भाव है वह प्राप्त होता है, लेकिन उस जमात की, उस मंडली की अगर सबसे श्रेष्ठ कोई माँ है तो वह कस्तूरबा थी। स्वाभाविक रूप से उस मंडली में जो भी लोग हैं बच्चे तुल्य हुआ करते थे और माँ कस्तूरबा अपने बच्चों की भांति वात्सलता का जो भंडार था वह उन पर निछावर करती थी। स्वाभाविक रूप से उनका जो स्नेह था, मातृत्व स्नेह, मातृत्व प्रेम, अपने इन बच्चों पर संपूर्ण त्याग के साथ, संपूर्ण आत्मीयता, अपनापन के साथ उन लोगों को प्रदान करती थी। स्वाभाविक रूप से जब कभी उस आश्रम के बच्चों को भूख लगती, वे बच्चे नहीं होते, लेकिन चूंकि अब माँ है और माँ के लिए वहां वे सब बच्चे के समान ही हैं, तब जो नियम बने हुए थे, सिद्धांत जो प्रतिपादित थे आश्रम के, उनको वह अलग हटा देती और अपने ढंग से उन बच्चों का क्षुधा की तृप्ति के लिए सारे कार्य करती। वास्तव में भूख लगने के पश्चात वे बच्चे जब पेट से तृप्त हो जाते
तब इस माँ का स्नेह और प्रेम का एक अलग अनुभूति होती। स्वाभाविक रूप से कुछ उस आश्रम के लोग ऐसे थे जो नियमनिष्ठ, जो नियम पर विश्वास करने वाले जो लोग थे, नियम पर चलने वाले जो लोग थे, वे महात्मा गांधी से शिकायत करते, दोनों के बीच में वाद विवाद होता और अंत में कस्तूरबा की जीत होती और महात्मा गांधी की हार के उपरांत महात्मा गांधी कहते कि अपने नियम जो सिद्धांत बने हुए हैं ये बात पर लागू नहीं होते, हार उनकी हो जाती। और इसमें मौलिक बात यह थी कि उस सुधार तृप्ति के साधन के साथ साथ जो ममत्व प्रेम, आत्मीयता के प्रेम, स्नेह, वात्सलता उन बच्चों को जो प्रदान होता, तो इनकी सुधार तृप्ति के साथ साथ मानसिक तृप्ति भी हो जाती और एक आदर्श उदाहरण लेकर वे संतुष्ट हो जाते, तृप्त हो जाते। स्वाभाविक रूप से यह वात्सलता सभी बच्चों को चाहिए और वहां पर उनकी अपनी मां नहीं थी और उस मां की वात्सल्य भाव से ये लोग अभिभूत हो जाते, यह एक शिष्ट बात थी उनके लिए। इसके पश्चात आश्रम में चाहे बड़े बड़े नेता आए या मामूली कार्यकर्ता आए, उनके खाने पीने की पूछताछ अत्यंत प्रेम के साथ यदि किसी ने की है तो वह पूज्य कस्तूरबा ने ही। स्वाभाविक रूप से जो भी छोटे बड़े नेता आते थे, देशी विदेशी लोग होते थे, गरीब अमीर होते थे, राष्ट्रभक्त होते थे, देशभक्त होते थे, आत्मीय होते थे, सामाजिक लोग होते थे, पारिवारिक लोग होते थे, नहीं, जो भी कार्यकर्ता या जो भी लोग वहां आते, वहां पर आने के पश्चात एक गिलास पानी देने वाला, खाने की सामग्री देने वाला कोई और नहीं बल्कि कस्तूरबा थी। हम कभी कभी लोगों का अभिवादन करते करते, कभी कभी खाना खिलाते पिलाते हम शून्य हो जाते हैं, क्रोध की अग्नि में जलने लगते हैं, लेकिन उस कस्तूरबा में ऐसा भाव था। कितने लोग आए गए, खाए पिए रहे, लेकिन किसी भी प्रकार से वे विनम्रता के भाव का परित्याग नहीं किया। बड़े विनम्र भाव से उनकी पूछताछ करना, अवगत करना, खाना खिलाना, पानी पिलाना या आत्मीयता के साथ उनके साथ बात करना। अगर कोई इस पारिवारिक सैद्धांतिक कार्य को स्वीकार करती थी और करवाती थी तो वह कस्तूरबा ही थी। वास्तव में कस्तूरबा उस महान मंडली का एक श्रेष्ठ ऐसी योद्धा थी जो सभी लोग सभी प्रकार से तृप्त होते और उनका अभिवादन भी करते। आलस्य ने तो उनको कभी छुआ तक नहीं, आश्रम की रसोई में जाकर काम करने लग जाती। जब आखिर में उनके हाथ पांव थक गए थे, शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ था, मुंह में एक भी दांत नहीं बचा था, आंखें निस्तेज हो गई थी, तब भी वे रसोई में जाती और जो काम बन सके आस्था पूर्वक करती। मैं जब उनसे मिलने जाता और वे खाने के लिए मुझे कुछ देती, तब छोटे बच्चों की तरह हाथ फैलाने में मुझे असाधारण धन्यवाद होता। यह बड़ी श्रेष्ठ बात है इस पंक्ति में। जब वे वृद्ध हो गई, शारीरिक कायिक जो क्षमता थी वह कम हो गई, इसके पश्चात भी आलस्य उनको कभी खेल नहीं पाया। वे अपनी रसोई में जाती और बड़े विनम्र भाव से और बड़े कुशल भाव से सारे काम करते। जब उनका शरीर थक गया, शरीर कमजोर हो गया, हाथ पांव चलने नहीं लगे, मुंह में एक भी दांत नहीं बचा, आंख से दिखाई पड़ना कम हो गया, आंखें निस्तेज हो गई, उसकी आभा खत्म हो गई, चमक खत्म हो गई, इसके पश्चात भी जो काम बनता था रसोई में जाकर के वो करती थी। कहने का अभिप्राय यह है
कि हम ऐसी शारीरिक अवस्था में पेड़ से उतरना पसंद नहीं करते, लेकिन यह वहां जाकर के उन सारी क्रियाओं को निष्पादित कर दी जिसकी आवश्यकता थी। इसके पश्चात लेखक महोदय जब भी वहां जाते थे तो बड़े सम्मान से कुछ हाथ फैलाते, मांग करके खाते। स्वाभाविक रूप से मांग करके खाना यह भिक्षावृत्ति का एक उदाहरण है। लेकिन आप सोचिए, अगर हम माँ से या मातुल्य महिला, आदर्श महिला से अगर कुछ हाथ फैला करके मांगते हैं तो देने वाला तो नहीं, लेकिन लेने वाला अवश्य धन्य हो जाता है। वह अपने आप को उनसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ समझता है। स्वाभाविक रूप से यह जो अनुभूति है, इस प्रकार की जो उनकी देने की प्रकृति और लेने की जो इनका भाव है, यह अपने आप में कृतज्ञ करने वाला है। कस्तूरबा एक मातुल्य अपने इन बच्चों का वह सारे कार्य करती जिसकी आवश्यकता उन्हें थी, और ये बच्चे भी बड़े ही प्रेम के साथ, स्नेह के साथ उनके मातृत्व स्वभाव का अनुग्रहित भाव से ग्रहण करते और बड़ी श्रेष्ठता के साथ सारी क्रियाओं को करते। इस प्रकार से कस्तूरबा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, आज की आदर्श महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, हम इन बालकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस प्रकार से हमें चाहिए कि उनके जीवन के जो भाव है, उनके जीवन के जो त्याग है, उनके रास्ते के जो बलिदान है, उसको अपने जीवन में आचरण में उतार कर करके नित्य प्रति चले तो हमारा भी जीवन धन्य और श्रेष्ठ हो जाएगा। आज इतना ही, अगले क्लास में और हम इसका करेंगे। धन्यवाद।